रेट ऑफ डिविडेंड। कभी कभी अपने को क्या डिविडेंड का रेट निकालना है, डिविडेंड दिया रहेगा लेकिन कितना परसेंट है वो नहीं दिया रहेगा। 5000 डिविडेंड मिला है बट उसका परसेंटेज नहीं दिया कि 8% है कि 10% डिविडेंड मिला रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड फार्मूला क्या है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। इतना ध्यान देने का कि अगर ऊपर 1 शेयर लिखा हो तो नीचे भी कितना रहेगा, 1 शेयर करेगा। ऊपर टोटल रहेगा तो नीचे भी क्या रहेगा, टोटल रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है। वही दो फार्मूले हो जा रहे हैं। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर तो नीचे क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑन 1 शेयर और ऑफ 1 शेयर। एक शेयर पे कितना आपको डिविडेंड मिल रहा है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, और दोनों को डिवाइड करो तो दैट इज डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन फेस वैल्यू ऑन 1 शेयर। और बिकॉज रेट निकालना, रेट हमेशा परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज करने के लिए इंटू 100 करेंगे, ओके ना। परसेंटेज निकालने का हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फार्मूला क्या गया, डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू ऑन 1 शेयर इंटू 100। वही फार्मूला नीचे भी है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड। अब क्या है, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल। जब ऊपर टोटल लिख रहा हूँ तो नीचे भी क्या लिखूंगा, टोटल। टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल फेस वैल्यू। टोटल मतलब एक शेयर का कि ऑल शेयर का, ऑल शेयर का। इट मीन जब ऐसा बोल सकता हो, डिविडेंड ऑन ऑल शेयर अपॉन फेस वैल्यू ऑन ऑल शेयर। ऊपर 1 शेयर का था, नीचे क्या है, ऑल शेयर का है। सब कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन रीड करें तो देखने उसमें अगर क्या इंडिविजुअल सिंगल शेयर का इन्फॉर्मेशन है कि ऑल शेयर का है। अगर ऑल शेयर का रहेगा तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू 100। अगर लग रहा है कि इंडिविजुअल सिंगल शेयर का इन्फॉर्मेशन है तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन फेस वैल्यू 1 शेयर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। तो दोनों फार्मूला सेम ही है, खाली आप देखो ये मेन है, डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू इंटू 100। अगर एक शेयर का इन्फॉर्मेशन है तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन फेस वैल्यू 1 शेयर। ऑल शेयर का इन्फॉर्मेशन है तो टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये हो गया अपना रेट ऑफ डिविडेंड का 2 फार्मूला, बराबर है। नाउ टोटल इनकम। टोटल इनकम में 2 ऑप्शन होते हैं। एक, कंपनी आपको जो डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। मान लो अगर 500 रुपये का आपने शेयर खरीदा और 800 में बेच दिया तो 500 का आपने शेयर खरीदा था, अब बाद में 800 में बेच दिया। 500 रुपये का आपने शेयर खरीदा, 1-2 महीने के, कौन है प्रीमियम, कौन है प्रीमियम रे, 500 रुपये में शेयर खरीदे, 3 महीने के बाद आपने शेयर बेच दिया 800 रुपये में, तो क्या हुआ, 300 का लॉस। 500 का, हाँ तो फिर वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, 300 प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रीमियम डिस्काउंट क्या करेंगे, 500 का शेयर खरीद के हम लोग 800 में बेच रहे हैं तो 300 प्रॉफिट हुआ ना। अभी उसे 60 रुपये 50 रुपये में कांदा खरीदूंगा मैं, आप लोग को 60 रुपये में बेचने वाला था, तो 10 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा ना। फिर 10 रुपये में 2 रुपये उसको दे दूंगा कमीशन, यानी 10 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब 2 रुपये उसको कमीशन देना है तो मेरा नेट प्रॉफिट 8 रुपये रहेगा। आपको क्यों भाई, अच्छा एजेंट से पहचान करवाए, ओके। तो टोटल इनकम इक्वल टू टोटल डिविडेंड अब प्लस टोटल प्रॉफिट ऑन शेयर सोल्ड। जितना शेयर बेचा रहूँगा उस पर अगर प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट और प्लस डिविडेंड, ये दोनों को ऐड करते हैं तो अपना टोटल इनकम होता है। शेयर पे इनकम होने के 2 ऑप्शन है, एक तो डिविडेंड मिलता है वो, और प्लस आप शेयर बेचते हो मार्केट में तो उससे जो प्रॉफिट हो रहेगा वो। ऑलवेज प्रॉफिट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। और जब लॉस हुआ तो क्या करूँगा, लॉस हो तो क्या करूँगा, अगर प्रॉफिट ऐड कर रहा हो तो लॉस होगा तो लेस कर देंगे हम लोग। हाँ, ऐसा नहीं कि अब हर इस चैप्टर में देखोगे तभी ये मैं फार्म ए भाई रुक गए, इस चैप्टर में मैंने भले इतना फार्मूला लिख के दिया हूँ लेकिन अब जब सम करूँगा ना तो ऐसा लगेगा कि कौन सा फार्मूला से कर रहे हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेगा तो अपने आप वो आएगा आपको, है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली ये 12 फार्मूला 10 फार्मूला कर दिए इसके ऊपर ही सम होने वाला, नो, ओके। तो क्वेश्चन अपने को बेसिक समझना प्रैक्टिकली कि कब प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाना है।
तो टोटल इनकम इक्वल टू टोटल डिविडेंड प्लस टोटल प्रॉफिट ऑन द शेयर सोल्ड। जो भी आपने शेयर बेचा है उस पर क्या प्रॉफिट हुआ है और प्लस डिविडेंड कितना मिला है, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल इनकम। ओके, अब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, अगर आपने 100 रुपये लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर आपको 6 रुपये मिला, ओके ना, यही 100 रुपये अगर मैं बैंक में जमा करता तो मेरे को यहाँ पे 8 रुपये मिलता, तो मुझे कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर शेयर मार्केट में डाल रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये पे 6 रुपये का कमाई हो रहा है, वही 100 रुपये अगर मैं बैंक में डालता हूँ तो मुझे 8 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कहाँ मुझे ज़्यादा इनकम हो रहा है, बैंक में ज़्यादा हो रहा है। तो जब बैंक में इनकम ज़्यादा हो रहा है तो अगली बार से मैं पैसे बैंक में इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे क्यों करूँ भाई जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इधर। ओके, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने को। तो इसका फार्मूला है टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रेट ऑफ रिटर्न, ये था रेट ऑफ डिविडेंड था और ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। वैसे फार्मूला ये भी है, क्या फ़र्क है दोनों में। अब वो टोटल था यानी ऑल, और ये क्या है 1 का है। तो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन 1 शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर। देखो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ओनली फ़र्क ये टोटल है और ये इंडिविजुअल का है। तो जब अगर एक शेयर का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनकम ऑन 1 शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर इंटू 100। ऑल शेयर का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो ये 11 फार्मूला अप्लाई करना है। 2 है रेट ऑफ डिविडेंड का फार्मूला और 2 है रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला। ओके, एक बार इसको रीड कर दो था। ब्रोकर मीन्स एजेंट, ब्रोकर मतलब एजेंट, हिंदी बोलते दलाल। ओके ना, प्रॉपर्टी रूम भाड़े पे लेना, देखते हो एक भाड़ा इधर से लेता है, एक भाड़ा उधर से भी लेता है। हाँ, ज़मीन खरीद के बेचना, खरीदना बेचना हो तो रेलवे टिकट एजेंट के थ्रू। और अपने फूफा मौसा शादी ब्याह में, हाँ अगुआ बीबी बिहार में। ओके, कोई भी रिश्ते, अभी मैं क्या बोलूँ रिश्ते नाते में, लेकिन 80% फूफा मौसा सब चोरी होते हैं। अब नहीं लेंगे मालूम नहीं, लेकिन सेटिंग करवाते हैं ना शादी ब्याह का, कुछ ही अच्छे मौसा होते हैं जो अच्छे परिवार में से करवाते हैं, बाकी तो अपने रिश्ते उस्ते इधर उधर करके कैसे भी एडजस्टमेंट कर देते लोग। ओके ना, अपने बच्चों का नहीं फंसाते और हमारे दूसरे का परिवार को जल्दी एकदम स्कीम दे देते लोग। कौन रो रहा है मेरे फूफा के बारे में ऐसा बोले, मैं किसी का नाम थोड़ी लिया। चलो, ब्रोकरेज एंड कमीशन। तो ब्रोकर, ब्रोकर मतलब एजेंट, ओके ना, तो उनके जो कमीशन मेहनताना होता है उसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकर जो चार्ज लेता है उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ओके, ज़्यादातर फ़र्क एजेंट एंड ब्रोकर मतलब वही है, खाली फ़र्क होता है कि एजेंट जो होता है वो नॉर्मल वर्क करता है, ब्रोकरेज जो होता है वो बायर और सेलर को मिलवाने का काम करता है। अभी जैसे मैंने फूफा मौसा बोला, वो लड़का वाले पक्ष को और लड़के वाले पक्ष को बोले हाँ भाई यहाँ लड़के हैं, यहाँ लड़के, वो मिलवाने बातचीत वो करेंगे अपना। ओके ना, कभी कभी ऐसे होते चलो जब बात नहीं बनता है तो फूफा मौसा आप कीजिए ना बात, आप कीजिए ना, ज़बरदस्ती। ब्रोकर का काम खाली होता है बायर और सेलर को मिलवाना। मान लो मुझे ज़मीन खरीदने का है और सामने वाले को बेचना है, ओके ना, वो मिलवा देगा मेरे को, बस अब बातचीत हमको करना है उन दोनों को। डरिया ब्रोकर का काम होता है। एजेंट का काम मिलवाना खाली नहीं, वो काम करके देगा पूरा। अब पासपोर्ट बनाना हो, पैन कार्ड बनाना हो तो पूरा करके आपका कंप्लीट करके देगा। डरिया एजेंट, एजेंट काम इनिशिएटिव, वो ज़्यादा एक्शन रोल में रहता है, ब्रोकर एक्शन रोल में नहीं रहता है। ब्रोकर का काम खाली दोनों पार्टी को एक जगह लेके आना बस। ओके ना, इंग्लिश में सब डिफरेंसेज है, हिंदी में एक ही वर्ड होता है दलाल, कमीशन, एजेंट कमीशन लेने वाला, बस
अब वो कमीशन कितने पे लेगा, जितने में शेयर मार्केट में रेट पे बिकेगा उस पर, यानी ब्रोकरेज या कमीशन का फार्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस इंटू रेट। रेट मतलब मान लो 6%, तो 6/100, 8%, 8/100, ओके। तो मार्केट प्राइस इंटू जो भी रेट रहेगा उसका कमीशन का ब्रोकरेज वो लेंगे, ओके। अब बराबर समझने का, जैसे मान लो आपका गांव जाने का टिकट 625 रुपये का है, एजेंट बोलता है मैं पर टिकट 500 रुपये लूँगा, तो मेरे को एक टिकट कितने में पड़ेगा, 625 के एक टिकट भाव नहीं हो, और 500 रुपये एजेंट बोलता है मैं पर टिकट पे लूँगा, एक टिकट पे 500 रुपये लूँगा, तो 625 तो टिकट का दाम लेगा ही वो, अब प्लस 500 रुपये उसका एजेंट का कमीशन है, तो कितना क्या 1125 रुपये पड़ गया ना, तो मेरे से पूरा 1125 लेगा, 625 टिकट का दाम लेगा और प्लस 500 रुपये उसका अपना कमीशन लेगा, समझ रही है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का कितना कीमत रहेगा, तो एक शेयर का कीमत कितना रहेगा, मार्केट प्राइस और प्लस एजेंट का जो कमीशन है। 10 लाख का ज़मीन लेना था मेरे को, 10 लाख का ज़मीन का प्राइस, और एजेंट ने बोला मैं उस पर 2% लूँगा, 2% है नहीं 2%, 2000। झारखंडी तेरे को तो आना चाहिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की बाजू में रहती, बंगाली लोग टका ही तो बोलते, 3%, 4%, क्या टका मतलब परसेंटेज, और 1% मतलब रुपया होता है, 5%, 5 रुपया। चलो, तो कॉस्ट प्राइस या 1 शेयर, जब भी कभी भी याद रखने का, खरीदते समय मुझे एक शेयर कितने में पड़ रहा है, तो मार्केट का क्या रेट चल रहा है और प्लस मैंने जो एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज दिया रहेगा। मार्केट में शेयर है 35 रुपये का, और एक शेयर पे कमीशन मैंने 2 रुपये दिया हूँ, इसका मतलब एक शेयर कितने में पड़ गया मेरे को, 37 में। यानी खरीदते समय कमीशन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ओके ना। वैसे मान लो अगर मैंने 35 में बेचा, एजेंट क्या करता है, वो खरीदने वाले से भी कमीशन लेता है और बेचने वाले से भी लेता है। रूम भाड़े पे लेना है मेरे को, और रूम जिसको भाड़े पे देना है तो बोलता है भाड़े वाले जो भाड़ोतरी है उससे भी एक भाड़ा लेगा, और जो रूम मालिक है उससे भी एक लेता है। सुनो ना ऐसा, हाँ ऐसा कोई जो नहीं सुना हो पाइपलाइन में अंधेरी में, आप सुनिए ना, यहाँ आप सुनिए ना चिमी, ये लोग तो सुने, ये लोग तो खुद ही करते हैं ऐसा। क्या नहीं भाड़े पे चाहिए भाई, एक क्लास संभाल नहीं रहा है, अब क्या भाड़े पे लूँ। चलो, अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे कितना पैसे मिलेगा मेरे को, तो मार्केट प्राइस उसमें से ब्रोकरेज कमीशन माइनस कर दो। 30 रुपये का शेयर था, एजेंट बोला मैं बेच के दूंगा, लेकिन मैं आप उस पर 5 रुपये कमीशन लूँगा, तो 30 रुपये में बेच तो दिया, लेकिन उसमें से 5 रुपये उसने अपना कमीशन कट कर लिया रहेगा, तो मेरे हाथ में कितना देगा वो, 25 रुपये देगा, तो -5। यानी खरीदते समय कमीशन ब्रोकरेज ऐड करेंगे, और ऑन सेल के टाइम में लेस करेंगे, ओके बस। सो पहला ब्रोकरेज कमीशन का फार्मूला क्या है, ए बटे में नहीं है, ब्रोकरेज या कमीशन, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन में बोला रहा, ब्रोकरेज और कमीशन दोनों के सेम है। मार्केट प्राइस इंटू रेट, ऑन परचे मतलब खरीदते समय। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का कॉस्ट कितना रहेगा, तो मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज और कमीशन। ऑन सेल के टाइम में कितना शेयर पे पैसे मिलेगा मेरे को, तो मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज और कमीशन। ओके बच्चों, बस इतने फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूले के नंबर मत देखो कितने फार्मूले को समझ के रखना है, ओके ना। और जरूरी नहीं कि 11 फार्मूला यूज होगा, 15वां फार्मूला भी बन जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, सत्या ओन 250 शेयर, ओन मतलब ओनरशिप, तो सत्या के पास 250 शेयर्स है। सत्या ओन 250 शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी सत्या के पास कितना शेयर है, 250। तो 250 क्या है, शेयर, नंबर ऑफ शेयर, यानी क्वेश्चन में नंबर शेयर है यहाँ, बराबर ना। सत्या ओन्ड 250 शेयर्स, सत्या के पास 250 शेयर हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 250 शेयर्स।
विद द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच मतलब एक का, तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, तो एक शेयर का फेस वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ 250 शेयर हैं और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 है। द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी वॉज 7.5%। कंपनी डिविडेंड कितना दे रहा है 7.5%। ओके, द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, डिक्लेयर बाय द तक डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है 7.5%। फाइंड द अमाउंट विल सत्या गेट एज ए डिविडेंड, तो बताओ कि सत्या को डिविडेंड के रूप में कितना पैसे मिलेंगे। अब देखो ये 250 क्या है नंबर ऑफ शेयर है, ये 100 रुपये क्या है एक शेयर का फेस वैल्यू है, और ये 7.5 क्या है डिविडेंड का रेट है। ओके, हम लोग को बोला कि फाइंड द अमाउंट विल सत्या गेट एज ए डिविडेंड, तो बताओ सत्या को डिविडेंड में कितना पैसे मिलेगा, कौन सोचेगा थोड़ा बहुत। टोटल शेयर्स का 7.5 मिला है डिविडेंड मिला है। यस, आप क्या बोल रहे थे। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन डिविडेंड का और इनटू। हम लोग को क्या चाहिए, सत्या को कितना डिविडेंड मिलेगा ना, एक शेयर पे चाहिए कि उसको कि टोटल चाहिएगा, क्यों 250 शेयर है ना उसके पास, 250 शेयर है, तो अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड आ रहा है तो फिर क्या कर दूँ। मान लो अगर बता दूँ कि मैं कि एक शेयर पे 8 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, तो 8 गुड, 8 शेयर, अगर एक शेयर पे 8 रुपया मिल रहा है तो कितना शेयर उसके पास 250, तो क्या करूँ उसका मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसमें इस चैप्टर फार्मूले का ज़्यादा रोल नहीं है, अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ओके ना, फार्मूला लेते बैठे तो अभी देखो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आगे देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है भाई, तो अपने को समझना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे 250 शेयर है और उसको सत्या को कितना डिविडेंड मिलेगा, तो आपको पता चल जाए पहले कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलता है, तो अगर एक शेयर पे जो भी मिलेगा उसमें क्या करूँगा मैं 250 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके ना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 250, राइट। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 100। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7.5%, राइट है। वी नीड अ टोटल डिविडेंड, तो हम लोग को टोटल डिविडेंड निकालना है। सर कहाँ दिया टोटल डिविडेंड, ऑब्वियसली फाइंड द अमाउंट विल सत्या गेट एज अ डिविडेंड, अमाउंट निकालिए जो सत्या को डिविडेंड के तरफ मिलेगा, तो ऑब्वियसली 250 शेयर, तो 250 पे कितना शेयर मिलेगा डिविडेंड मिलेगा उसको, तो देखो कैसे निकालने हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड कौन सा अमाउंट पे निकलता है फेस वैल्यू पे निकलता है। डिविडेंड ऑन शेयर, एकदम बॉक्स ढो के बैठना, बोलना सीखना समझना सोचना। ओके, अरे क्योंकि अभी डिग्री कॉलेज में आ गया है, तो ऐसा नहीं कि वो स्कूल लेवल पर टीचर पढ़ा रहा है बच्चा सीख रहा है, या सीखने से ज़्यादा हम लोग शेयर करना है। ओके ना, सो डिविडेंड ऑन 1 शेयर इक्वल टू क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट, रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, हमें तो फेस वैल्यू 1 शेयर 100 रुपीज़ देयर, एंड द रेट कितना है 7.5%, कैंसिल हो गया, यानी एक शेयर पे आपको 7.5 रुपये मिल रहे हैं ना, 7 रुपीज़ 50 पैसे मिल रहा है, बराबर है। तो डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट। ओके, अब एक शेयर पे 7.50 मिल रहा है, तो कितने शेयर मेरे पास है 250 शेयर है टोटल, देयरफॉर टोटल डिविडेंड इक्वल टू
क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर बराबर है। तो 250 शेयर है और एक शेयर पे मिल रहा है 7 रुपीज़ 50 पैसे। मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर आया कोई? मैं आ रहा हूँ 101 कैंसिल, 25 5 जा 125, 12 25 7 जा 175 187 1875 रुपीज़ का उसको टोटल डिविडेंड मिलेगा। बस हो गया सर। ओ माय गॉड। तो क्या किया पहले, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 250, फेस वैल्यू एक शेयर का था 100 और रेट ऑफ डिविडेंड था 7.5%। पहले क्या किया हम लोगों ने, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट, एक शेयर पे 7.5 का मिल रहा है तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 250, तो उस पर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करो बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? पक्का आप समझ रही संजना जी? श्योर? उधर पे चारों चोर लोग सुअर ना, इसको कर। हाँ तो एडजस्ट कर, एडजस्ट हुआ, ठीक, चालू कर दी। रिया इन्वेस्टेड इन शेयर्स PSZ इंडस्ट्री, किस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो फॉरगेट। रिया इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ PSZ इंडस्ट्री, कंपनी का नाम क्या है, PSZ, उसकी कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए। नॉमिनल वैल्यू 10, नॉमिनल वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। हाँ, आप लोग नोटबुक के मार्जिन पे ऊपर लिख कर द टॉप, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, या हिंदी में लिख कर नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हो, ओके। यानी कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है फिर 10 रुपये। जब नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोलते हैं तो 10 रुपये उसका क्या है, फेस वैल्यू है बराबर। सी रिसीव्ड 142.50 एज अ टोटल डिविडेंड। देखो इस सवाल में टोटल डिविडेंड मालूम है। हाँ, कितना टोटल डिविडेंड है, सी रिसीव 142.5 एज अ टोटल डिविडेंड। इसमें हम लोग को टोटल डिविडेंड निकालने का था, वहाँ पे टोटल डिविडेंड उन्होंने दे दिया है, ओके। एट द रेट ऑफ 9 पर वो रेट है, एट द रेट इंग्लिश में ना, ईमेल आईडी, हाँ। सो एट द रेट ऑफ 9.5% वो रेट ऑफ डिविडेंड है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी बॉट, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, ओके। अब नंबर ऑफ शेयर का देखो अपने 3 फार्मूला था। एक था टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, है ना। एक था टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक था टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। अब देखो इधर टोटल डिविडेंड मालूम है, अगर हम लोग को एक शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा तो डिवाइड कर देंगे हम लोग को नंबर चाहिए ना, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर शेयर का 3 फार्मूला स्टार्टिंग में कल का है, ओके। एक तो टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू 1 शेयर का है, एक क्या है टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इसमें कहीं मार्केट वैल्यू के बारे में बोला है, कहीं मार्केट वैल्यू दिया है, इसका मतलब सेकेंड फार्मूला तो नहीं लगने वाला है, ओके ना। डिविडेंड टोटल दिया हुआ है और अगर एक का डिविडेंड मिल जाए तो हो जाए, यानी थर्ड फार्मूला लगने के चांसेस हैं, बराबर है। यहाँ देखो ये क्या है संजना, ये 10 रुपये क्या है, पक्का क्यों, कहाँ दिया फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं, गुड। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 रुपीज़, राइट। ये 142.5 क्या है मिस्टर अमन, 142.5 क्या है, टोटल डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड है 142.5 और 9.5% क्या है, %9.5 क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। जब भी परसेंटेज दिया तो रेट बोलते हैं उसको,
रेट ऑफ डिविडेंड, नाइन 9.5%। और हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। ओके, लेट टेक, तो क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। मैं 1 शेयर पे डिविडेंड क्यों निकाल रहा हूँ, कि अगर 1 शेयर मिल जाएगा टोटल पहले से मालूम है, डिवाइड कर दूंगा। डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट। 1 का चाहिए तो मैं भी 1 का फेस वैल्यू लिखूंगा, फेस वैल्यू 1 शेयर इनटू रेट। 1 शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये, रेट कितना है 9.5। सॉल्व करो इसको, 0.95 आ रहा है। कैलकुलेटर कल से मैथ्स में सब नहीं लेके आए ना, माँ कसम बहुत मारूंगा मैं। भाई का लेके आओ, दीदी का लेके आओ, बहन का लेके आओ, चुरा के लेके आओ मार्केट से। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो फेस वैल्यू 1 शेयर इनटू रेट, या क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या फार्मूला है, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर। कितना टोटल डिविडेंड है, 142.5, और 1 शेयर पे कितना आया, 0.95। डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 150। हाँ 1.5 आ रहा है, क्या स्कीम दे रही है, यहाँ देखो 142.5 डिवाइड बाय 0.95, 150 आ रहा है। इधर देखो ना, 142.5 भागे 0.95 बराबर से, वो मैं तो अलग से मिलता हूँ, 150 आएगा। इसका मतलब कितना शेयर आएगा, 150 शेयर्स। तो कैसे किया हम लोगों ने, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो पहले फेस वाला 1 शेयर इनटू रेट, ओके। उसके बाद टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो टोटल डिविडेंड मालूम है और डिविडेंड ऑन 1 शेयर मालूम है, डिवाइड कर दो, आ जाएगा 150 शेयर्स, ओके। फाइंड द टोटल डिविडेंड कबीर गॉट, फाइंड द टोटल डिविडेंड मतलब टोटल डिविडेंड निकालना है। कबीर गॉट व्हेन ही इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करना मतलब शेयर खरीदना, इन्वेस्ट करना मतलब शेयर खरीदना, तो उसने 12,000 रुपये का शेयर खरीदा है। प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब ज़मीन खरीदा। गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब गोल्ड खरीदा। अगर मैं गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा मतलब क्या, ऐसा फेंक के आ जा रहा पैसा, गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब शेयर खरीदना। प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब प्रॉपर्टी खरीदना, ओके। तो ऐसे उसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया है इन 10% शेयर। जो शेयर है उसमें ये जो 10% वो क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड है। ये 10% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कितना परसेंट डिविडेंड मिलता है, 10%। मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, 250 रुपये। एक शेयर का मार्केट में कीमत कितना है, 250, और फेस वैल्यू कितना है, 10। हम लोग को टोटल डिविडेंड चाहिए, तो है फार्मूला टोटल डिविडेंड का। टोटल डिविडेंड का कोई फार्मूला है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। पहले सम किए ना हम लोग, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अगर मुझे 1 शेयर पे कितना डिविडेंड मिल जाए और नंबर ऑफ शेयर मिल जाए तो मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, मिल सकता है क्या, 1 शेयर पे कितना डिविडेंड है, कैसे मिलेगा, 1 शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, कैसे मिलना पड़ेगा, चलो बन जाए
नेहा जी, एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? कोई आइडिया नहीं? कोई है यहाँ पर? माइका लाल, क्या ये धरती वीरों से शून्य हो गया है? किसका? मतलब जितना हम लोग डिविडेंड मिलेगा फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू ऑन शेयर और रेट, फेस वैल्यू इंटू रेट, फेस वैल्यू इंटू रेट से मल्टीप्लाई तो डिविडेंड ऑफ 1 शेयर मिलता है। डिविडेंड ऑफ 1 शेयर का फार्मूला है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट। हाँ, ये क्या? चलो, अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्टेड 12,000। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 250 रुपीज़। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। अब देखो, रेट मालूम है, रेट मालूम है और फेस वैल्यू भी मालूम है। तो जब एक का फेस मालूम है और रेट मालूम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, ओके, और रेट है 10%, 1 रुपये बराबर है। यानी 1 रुपये 1 शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है मेरे को, बराबर। अब क्या और मिल जाए तो हो जाएगा? वो तो टोटल डिविडेंड तो हम लोग को चाहिए। 1 शेयर पे डिविडेंड मिल गया तो क्या और मिल जाए तो हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर चाहिए, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई कर दो तो होएगा। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा? आपने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया ना, 12,000 का शेयर खरीदा। अब मार्केट में 1 शेयर कितने में पड़ रहा है? मार्केट का नंबर ऑफ शेयर का ऐसा कुछ फार्मूला है? मार्केट और नंबर ऑफ शेयर का कुछ फार्मूला है कॉम्बिनेशन में? सेकेंड फार्मूला स्टार्टिंग में कल का है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल मार्केट प्राइस अपॉन मार्केट वैल्यू 1। ये जो इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा ना, टोटल इन्वेस्ट है, वो मार्केट प्राइस ही होता है। ये जो उसे क्या मैं तो हर चीज़ बताऊँगा मैं, ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना वो मार्केट प्राइस ही टोटल है। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस अपॉन MRP ऑफ 1 शेयर। अब टोटल मार्केट प्राइस है 12,000, MRP 1 शेयर का है 250, डिवाइड कर दो 48, मुझे बाहर है एकदम 48। अब 48 शेयर है और 1 शेयर पे कितना रुपये मिल रहा है? 1 रुपये। देयरफॉर टोटल डिविडेंड इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखूँ? डिविडेंड, अरे बोलो रे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, बोलते ही नहीं लोग। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है? 1 रुपये। नंबर ऑफ शेयर है 48, इसका मतलब 48 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा उसको, ओके। ऐसे मैं हज़ारों सवाल कर दूंगा ना तो भी आपको नहीं आएगा, जब तक कि आप खुद अपना दिमाग ओपन नहीं करोगे तब तक, ओके ना। तो यहाँ पे क्या दिया था? मार्केट प्राइस 1 शेयर का दिया था, फेस वैल्यू भी मालूम है। जब फेस वैल्यू भी मालूम है और रेट मालूम है तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिविडेंड ऑन 1 शेयर तो कम से मिल जाएगा ना। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर पे अगर 1 रुपया मिल रहा है तो कितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब शेयर कैसे निकालना है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन MRP ऑफ 1 शेयर। ये जो इन्वेस्टमेंट है मतलब वही टोटल MRP है।
ठीक है, डिवाइड कर दो, हो गया। अब 48 शेयर है, एक शेयर पे 1 रुपया है, तो 48 शेयर पे 48 रुपीज़। ओके, उसके नीचे का ही बात